नमस्कार। युवा मित्रों को समर्पित हमारा कार्यक्रम युव तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि खेल एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमारे आज के युवाओं को अनुशासन, संघर्ष और जीत की भावना सिखाता है। खेल न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आज की इस अंक में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है युवा खिलाड़ी JS विराट। तो विराट, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बता दें दर्शकों कि विराट ने हाल ही में चेस में जो है नेशनल और इंटरनेशनल में खेलकर न केवल अपना अपितु हमारे पूरे द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। विराट, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम JS विराट है। मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, क्लास 6 का। पापा का नाम J बालाकृष्णा और मेरी मम्मी का नाम J महालक्ष्मी है। और मेरी एक दीदी भी है जो भी विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट है, क्लास 9th, और हम डेयरी फार्म में रहते हैं। तो विराट, आपको इस खेल को खेलने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? किसने आपको इंस्पायर किया? मेरे पापा को देख के। जी, आपने आपके पापा से सीखा। हाँ। जी, आपके पापा शतरंज खेलते हैं? हाँ। जी, अच्छी बात है। तो किस उम्र में, किस एज में आपको इस खेल के प्रति रुचि जागी? 8 साल से मैं खेलना स्टार्ट किया। 8 साल से आपने खेलना शुरू किया। चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम एज में आपने इस खेल के प्रति अपनी रुचि दिखाई और आपने सीखा इस खेल को। हाँ। तो आपके परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिलता है इस खेल के लिए? मेरे परिवार पूरे सपोर्ट करते हैं मुझे खेलने के लिए। जी, तो आपके स्कूल या आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं? आपके टीचर्स, आपके शिक्षक? मेरे प्रिंसिपल जय में मुझे बहुत मोटिवेट करती है। PT सर, PT मैम भी मुझे मोटिवेट करती है। और हमारे क्लास टीचर माधवी मैम और इंग्लिश टीचर रचना मैम भी मुझे मोटिवेट करते हैं। और मेरे एक फ्रेंड है D सिस्टर, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जी, तो सभी आपको मोटिवेट करते हैं। हाँ। जी, तो आपका सबसे पहला चेस टूर्नामेंट कौन सा रहा और आपने उसकी तैयारियां कैसे की? मेरा फर्स्ट नेशनल्स मांड्या में था। मैं उस टाइम मुझे खेलना नहीं आता, तो मैं ऐसे ही खेलता था। जी, आप ऐसे शौक के तौर पर वहाँ पे गए थे। हाँ। तो आपको उसमें जीत मिली कि? मैं अच्छा तो खेला था, अपना रेटिंग खोला था मैं, जी। लेकिन मैं जीत नहीं पाया। जी, पर वो आपकी शुरुआती खेल थी। हाँ। तो कहते हैं कि युवराज, जब हम खेलते हैं शतरंज की खेल तो हमारे दिमाग में कई सारे विचार, कई सारी बातें आती रहती हैं। हाँ। तो आप किस प्रकार से खेल में फोकस्ड रहते थे? मैं बस अपने गेम में फोकस रखता था। जी, आप अपने गेम के बारे में ही सोचते रहते हाँ। थे। तो आपके परिवार में कोई शतरंज के खिलाड़ी पहले रहे हैं? हाँ, मेरे पापा खेलते थे और मेरी दीदी भी। पापा और दीदी खेलते हैं, तो घर में आप उनसे भी खेला करते हैं। हाँ। तो ये ट्रेनिंग जो है कब होती है? मंथली में 1-2 बार। मंथली में 1-2 बार? हाँ। जी, चलिए, अच्छी बात है। और विराट, आपको इस खेल के अलावा, शतरंज के खेल के अलावा कौन कौन से खेल पसंद हैं? क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल, वो आप कब खेला करते हो? जब टाइम मिलता। जब टाइम मिलता है। तो शतरंज के खेल में आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी रही है? मैंने एक थाईलैंड में खेला था, लेकिन जीता नहीं, लेकिन मैंने बहुत हायर रेटेड को बीट किया था। हायर रेटेड को? जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। जीतना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें जो है खेलना चाहिए, खेल से हम जो है सीखते हैं। तो आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कितने टूर्नामेंट आपने खेले हैं अभी तक? मैंने बहुत सारे खेले हैं, मांड्या, बेंगलोर, हैदराबाद, और बहुत सारे खेले मैंने। जी, नेशनल में टोटल कितने खेले हैं? बहुत सारे खेले हैं। बहुत सारे खेले। चलिए, अच्छी बात है, आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ। तो आपके लिए आदर्श, आपके लिए इंस्पिरेशनल कौन है? आप किसको मानते हो इस खेल में? मैग्नस और गुकेश। जी, आप उनसे कुछ सीखते हो इस खेल में? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। तो आप इसमें समय कैसे देते हो? आप स्टूडेंट भी हो, आपको स्कूल में भी जाना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, तो आपको चेस भी खेलना होता है। तो दोनों में आप बैलेंस कैसे करते हो? मैं अगर एग्जाम है तो मैं बस पढ़ाई करता हूँ, अगर एग्जाम नहीं रहता तो चेस खेलता हूँ। चेस खेलता हो, तो दोनों का आप समय देते हो। एग्जाम के वक्त आप पढ़ाई करते हो और उसके अलावा आप चेस खेलते हो। जी, अच्छी बात है। तो कहते हैं कि हमें कई बार अपनी जिंदगी में हार का सामना करना पड़ता है। तो जब आपने चेस खेला तो आपको कई बार हार का सामना करना पड़ा होगा। तो आपकी सबसे बड़ी हार कौन सी थी और आपने उस हार से क्या सीखा? मैंने एक विराट सुग्रीवाल हरियाणा का था 1735, उससे मैंने खेला था। उसमें मैंने एक टैक्टिक मारा था, वो मेरा विनिंग था 5 पॉइंट से, लेकिन मैंने जल्दबाजी में ब्लंडर कर दिया। जी, जल्दबाजी। हाँ। मतलब इससे आपको क्या सीख मिली?
कि मैंने जल्दबाजी कर दी। जी, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी खेल में, हमें कोई भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत ही संयमता के साथ कार्य करना चाहिए। तो विराट, हमें बताइएगा कि आप जीत के लिए, जैसा कि आपने कहा कि आपको हार मिली, तो जीत के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी रणनीतियाँ बनाते हैं, कैसी प्लानिंग आप करते हो? मैं टैक्टिक्स करता हूँ और एंड गेम्स में फोकस करता हूँ। एंड गेम में आप फोकस करते हो कि एंड में आपको कैसा खेलना चाहिए। तो ये जो एक शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, उनमें कौन से मेन गुण या क्वालिटी होना चाहिए किसी एक शतरंज के खिलाड़ी में? डिसिप्लिन और डेडिकेशन। डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ हमें खेलना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो पूरी डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए, पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। तो हम जैसे जानते हैं कि ये जो शतरंज का खेल होता है एक मानसिक गेम होता है, हमें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। मेंटली के साथ साथ आप कुछ फिजिकली प्रैक्टिस करते हो, कुछ शारीरिक रूप से आप तैयारी करते हो? हाँ, मैं कभी कभी बैडमिंटन खेलता हूँ। आप बैडमिंटन खेलते हो? बैडमिंटन के अलावा आपको कौन सा खेल और पसंद है खेलना? फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट। तो आप जो रणनीति बनाते हो ना, जो प्लानिंग करते हो, तो आप अपने प्लानिंग को किसी और के साथ शेयर करते हो कि देखिए मेरा प्लानिंग सही है या नहीं? करता हूँ। अपनी कोच के साथ करते हो? कैसे, मतलब उनका क्या रिएक्शन रहता है जब आपका प्लानिंग वो सुनते हैं? तो हाँ, अच्छा ही लगता है। आप उनको अच्छा लगता है, वो अच्छे बातें बोलते हैं इसके। तो आपने आज तक जितने भी खेल खेले ना विराट, उसमें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण खेल कौन सा रहा? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट गेम आपका कौन सा रहा और उसमें आप किस प्रकार से जीत को हासिल किया? मैंने एक टफेस्ट वाला खेला था, उसमें मतलब थाईलैंड में वेतरम से खेला था। उसमें थोड़ा टफेस्ट था और तभी मैंने निकाल दिया गेम। जी, आपको क्यों लगा कि वो खेल टफेस्ट था आपके लिए? क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छा खेल रहा था। जी, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो बहुत अच्छा खेल रहा था। तो इस खेल में आपका कोई विशेष चाल या कोई आपका विशेष स्टाइल? अटैकिंग में। अटैकिंग आपको ज़्यादा पसंद है। जी, तो कहते हैं कि ये जो खेल है ना, चेस का खेल विराट, तो हमें कोई भी अगला डिसीजन जो है बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। तो आपका क्या मानना है कि इस खेल को बहुत संयमता के साथ सोच कर, समय लेकर खेलना चाहिए या त्वरित तुरंत कोई फैसला ले लेना चाहिए? समय लेकर खेलना चाहिए। समय लेकर। उससे क्या फायदा होता है समय लेकर खेलने से, हमें बताइएगा जरा। अगर हम लोग समय लेकर खेलने से हम लोग को मिस्टेक नहीं करेंगे। जी, समय लेने से मिस्टेक नहीं होता है। तो आप जब शतरंज का खेल खेलते हो तो पूरे उस गेम में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम आपके लिए कौन सा होता है? चुनौतीपूर्ण समय आपके लिए कौन सा होता है? मैं जब खेलता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ तो मैं जल्दी में टाइम प्रेशर में आ जाता हूँ। जी, तो ज्यादा सोचने से आपको ऐसा लगता है। तो ये कब होता है? जब खेल की शुरुआत जब होती है तब आपको ऐसा फील होता है कि खेल के अंत में जब मेरा टाइम प्रेशर स्टार्ट होता है? जी, तो ऐसा सभी को होता है, पर अपने आप को आप काबू में रखते हो, इसलिए आपको जीत प्राप्ति होती है। तो जब आपका नेशनल के लिए पहली बार आपका सिलेक्शन हुआ था, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। घर में सबका रिएक्शन कैसा था? हाँ, सबका रिएक्शन थोड़ा अच्छा था। जी, टीचर्स लोग क्या बोले, आपके दोस्तों ने क्या कहा आपसे? टीचर्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। फिर बहुत सपोर्ट किया आपको। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नेशनल में आपका सिलेक्शन कब और कैसे हुआ? मैं सेकंड पोजीशन लाया मांड्या के लिए। जी। और मैंने जंगली घाट में खेला था। जंगली घाट में आपका खेल हुआ था और उसमें आपने सेकंड पोजीशन आपने लाया था, इसलिए आपका सिलेक्शन नेशनल में हुआ। तो हमने सुना कि हाल ही में आप इंटरनेशनल खेल कर आए, तो उसके लिए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? मैंने पटना में खेला था। मैं उसमें 435 प्लेयर्स लोग खेले थे। अगर हम लोग 50 के अंदर आते तो हम लोग सेलेक्ट होते थाईलैंड के लिए। तो 445 स्टूडेंट्स उसमें खेले थे, बच्चों ने खेला तो आपका रैंक उसमें कितना रहा? 27th। जी जी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। तो टोटल 50 बच्चों का सिलेक्शन उसमें हुआ। तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस हमें बता सकोगे कि वहाँ का वातावरण कैसा था? आपको कैसा लगा वहाँ का वातावरण? हाँ, बहुत अच्छा था। टूर्नामेंट हॉल भी बहुत अच्छा था। टूर्नामेंट हॉल भी बहुत अच्छा था। तो आपने वहाँ से क्या सीखा, क्या समझे आप वहाँ जाकर? वहाँ तो मैं अपना बस गेम में फोकस करता था। तो आप बता सकेंगे कि वहाँ पे कौन कौन आपके ओपोनेंट थे? ओपोनेंट्स के नाम आप हमें बता सकेंगे? हाँ जी, बताइएगा। मैंने पहला राउंड कोरिया का खेला था, होंग जोयूक। फिर मैंने वियतनाम का खेला था, पैन होंग बच। फिर मैंने थर्ड में टफेस्ट ओपोनेंट से खेला था, लेकिन मैं हारा था, एमन जल्दी रामेजान। फिर फोर्थ में मैंने इंडिया से ही खेला था, कृष्णा हाजरिका। फिर मैंने खेला था फिर से खाजिकिस्तान से, एक में दिया रामेजान। फिर गुआम कंट्री से खेला था, डैनियल कॉन्ग। फिर सिंगापुर से खेला था। फिर मैं विंग वेई जय कुलम था। फिर मैंने बांग्लादेश से खेला था, त्रिक
दिग्विजय, फिर लास्ट में मेरे इंडिया से खेला था आरव विनोद। जी, जैसे कि आपने कहा कुल आपने 9 खेल खेला, 9 प्रतिद्वंदी से आपने खेला, तो उसमें सबसे ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पोनेंट कौन रहा आपका? इमाम जल्दी रामेजान जी, तो उन्होंने आपको ज़्यादा चुनौती दी। हाँ। तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइएगा कि वहाँ पे आपको कैसा लगा बाकी दूसरे खिलाड़ियों से मिलकर, बाहर के खिलाड़ियों से मिलकर? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती बस। आपको लैंग्वेज की वहाँ पे हाँ। दिक्कत होती हाँ। थी। तो आपने इंटरनेशनल के लिए तैयारियाँ कैसे की जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हो गया? मैं बस एंड गेम्स में फोकस करता था। एंड गेम में आप फोकस करते थे, हाँ। और कौन सी तैयारी आप करते थे उसके अलावा? मैं टैक्टिक्स करता था और बस ओपनिंग प्रिपरेशन। जी, तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए आप जब खेले इंटरनेशनल के लिए, आपने अपना देश का प्रतिनिधित्व किया, तो आपको उसको निभा के कैसा लगा उस दायित्व मुझे को? बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और उसमें आपके साथ जो दोस्त गए थे, आपके साथ आपने कहा कि आप लोग 50 जन गए थे, तो उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहा? क्या सीखने को मिला आपको उनसे? बहुत अच्छा तो लगा गया करके, लेकिन मैं अपना बस गेम में फोकस रखा था। जी, आपका फोकस ज़्यादातर गेम में ही रहता हाँ। था। जी, बहुत अच्छी बात है। तो विराट, आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में हमें विस्तार से डिटेल से बताइए कि आप किस प्रकार से ट्रेनिंग करते थे और कितना समय आप इस ट्रेनिंग में देते थे? मैं कभी कभी 4 घंटा खेलता हूँ और ज़्यादातर मैं 2-3 घंटा खेलता हूँ। 2-3 घंटा आप खेलते हो, वो कब होता है? सुबह के समय या शाम के शाम। समय? शाम के समय। और जो आपका क्लासेस होता है, आपने कहा कि कोचिंग क्लास आप जाते हो कोच के पास, तो वहाँ पे कितने देर का क्लासेस चलता है? 1 घंटा। 1 घंटा हो जाता 1 है? घंटा या 1.5 घंटा। 1.5 घंटा होता है। तो इसके अलावा और क्या तैयारियाँ होती है आपकी क्लासेस के अलावा? मैं एंड गेम ही करता हूँ, टैक्टिक्स करता हूँ, ओपनिंग्स करता हूँ। ओपनिंग से तीनों चीज़ करते हैं। तो कौन कौन से रिसोर्सेज का आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ किताबों का पढ़ना या इंटरनेट से आप सीखना? मैं तो लाइट चेस में खेलता था पहले, फिर अब chess.com में खेलता हूँ। जी, तो उसमें से आपको क्या सीखने मिलता है? मैं उसमें से गेम खेलता हूँ, प्रैक्टिस मैचेस। जी, तो उसमें कैसा खेल कैसा होता है, हमें थोड़ा बताइएगा कि कैसे इसकी शुरुआत होती है? जैसे हम लोग ऑन बोर्ड खेलते हैं, वैसे ही हम लोग ऑनलाइन में खेल सकते हैं। ऑनलाइन में खेल सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ फ़र्क पता चलता है अगर आप रियल में ऐसे खेलो या ऑनलाइन में खेलो, दोनों में कोई डिफरेंसेस आपको पता चलती है? नहीं, सेम होता है। दोनों सेम होता है, आपको कोई डिफरेंसेस से पता नहीं चलता है? तो आपके कोच का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कितना मोटिवेट करते हैं आपका कोच आपको इसमें? हाँ, मेरे कोच बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। जी, तो ये शतरंज को लेकर आपका भविष्य में क्या प्लान है, आपको क्या करना है शतरंज को लेकर? आप इस खेल के बारे में आपने क्या सोचा है भविष्य के लिए? मुझे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है। यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है? जी, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप कैसी तैयारियां करते हो? बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कौन कौन सी तैयारियां करते हो इसके लिए? मैं एंड गेम्स करता हूँ, ओपनिंग्स करता हूँ और टैक्टिक्स करता हूँ। जी, अच्छी बात है। तो आपकी फेवरेट ओपनिंग कौन सी होती है, मुझे बताइएगा? मेरी बहुत सारी फेवरेट ओपनिंग होती है। मैं वाइट से कभी इटालियन खेलता हूँ, ब्लैक से सिसिलियन, फ्रेंच खेलता हूँ। जी, अगर मैं आपको दूसरा ऑप्शन दूं कि आप ओपनिंग चेंज करिए, तो दूसरा ओपनिंग कौन सा होगा आपका? दूसरा ओपनिंग फ्रेंच खेलता हूँ। आप फ्रेंच भी खेलते हो? तो मैं कहूँ कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है जो फेमस पर्सनालिटी है, जो इस चेस में बहुत माहिर रहे या जीते हो, तो वो कौन से व्यक्ति होंगे जिससे आप खेलना चाहोगे और क्यों? डी गुकेश, वो अभी करेंटली वर्ल्ड चैंपियन है। जी, करेंटली वर्ल्ड चैंपियन है, उससे आप उनके साथ आप खेलना चाहोगे? मौका मिलता तो आप कोई यादगार घटना को आप हमारे साथ बांटना चाहोगी कि इस खेल में कौन सी यादें आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यादें हैं, जो आप जब भी सोचते हो आपको खुशी का अनुभव होता है? मैं कभी भी जीतता हूँ तो मैं ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ। जी, मतलब दोनों समय आपका रिएक्शन एक ही जैसा होता है। जी, आपकी बस फोकस वही रहता है कि आपको अच्छे से खेलना है, अपना बेस्ट देना है इस खेल में। तो कहते हैं कि जब आपकी हार हो जाती है तो आप मेंटली अपने आप को किस प्रकार से संभालते हो? मुझे इतना कुछ नहीं होता है, मैं एनालाइज करता हूँ गेम को जो जी, आप एनालाइज करते हो कि आपने गलतियाँ कहाँ पर की, आपको कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। जी, आपके हिसाब से लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है या विनिंग? लर्निंग। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है? अगर हम बस जीतने के लिए खेलेंगे तो हम सीख नहीं सकते। जी, बहुत सही बात है। जितना हम सीखेंगे उतना हम बेहतर प्रदर्शन आगे जीवन में कर पाएंगे। उसके अलावा स्कूल और जो है खेल के बीच में टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आपको होता था एग्जाम के समय, जैसा कि आपका कुछ नहीं, खेल आ एग्जाम गया? में बस मैं पढ़ाई करता था और जब एग्जाम नहीं रहता बस मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो विराट, बताइएगा कि अंडमान एसोसिएशन की तरफ से आपको कौन कौन सी सहायता प्राप्त हुई? अंडमान निकोबार से मुझे नीला सर और दिनेश सर भी मुझे बहुत मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट अशोक सर भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
सब लोग मतलब अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जी, तो उनका क्या रिएक्शन रहा जब आपका सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ? बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। हाँ, उन लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था। जी, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भविष्य में चेस खेलना चाहते हैं या इस टूर्नामेंट में जाना चाहेंगे? हमें चेस खेलना चाहिए, इससे हमें माइंड शार्प होएगा। हमारा माइंड जो है शार्प होगा। हाँ। जी, बहुत अच्छी बात है। तो कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विराट। थैंक यू। कार्यक्रम के अगले अंक में किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।